हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स NCERT एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं कि इस दुनिया जहान में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को अगर हम किसी एक प्लेस पर एकोमोडेट इकट्ठा कर देते हैं तो वो जो झुंड होगा नंबर्स का उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं कि रियल नंबर्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि जो नंबर्स हम एकोमोडेट करते हैं एक प्लेस पर वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। मतलब कि रियल नंबर्स की ब्रांचेस हैं लाइक अ ट्रीज, क्योंकि एक जो ट्रीज होता है उसका एक रूट होता है, जड़ होती है, और फिर जड़ से ये उसकी जड़ होती है और जड़ से बच्चे यहां पर उसकी शाखाएं निकलती। ओके, तो बच्चों वैसे ही जो ये रियल नंबर्स है ये मेन रूट है, इसमें सारे ही नंबर्स आते हैं जो इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। लेकिन जो ये शाखाएं निकल रही हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, हमने सबसे पहले उनकी बात करनी। तो बच्चों रियल नंबर्स को हम काफी सारी टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब बच्चों जो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का बच्चों मतलब ये होता है कि इन नंबर्स की जो एंडिंग है वो हमें नहीं पता। जहां तक नंबर एग्जिस्ट करते हैं वहां तक ये जाते हैं, हमें ये नहीं पता ना कि नंबर्स की एंडिंग कहां होती है। तो वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों और इनफाइनाइट तक अप्रोच करें उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और बच्चों इन नंबर्स में हमारे पास कोई भी पॉइंट वाले नंबर या फिर रेशो वाले नंबर नहीं आते, जैसे कि 1.2, 3.2 या फिर 1/2, 4/2, ऐसे नंबर हमारे पास नहीं आते। तो बच्चों ये हमारे हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, जो बच्चों रियल नंबर्स की जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। अब बच्चों होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन बच्चों जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी सेकंड टाइप हो गई। ठीक है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर हम होल नंबर में से 0 को डिलीट कर दें तो बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमने डिफरेंस क्रिएट करना है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स के बिटवीन, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कि ईच एंड एवरी, क्योंकि आप ये देखें जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसी तरह बच्चों जो हमारे पास होल नंबर हैं मतलब उनमें भी हमारे पास 1 है, 1 एग्जिस्ट करता है और वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उनको हम होल नंबर कह सकते हैं, इज कॉल्ड होल नंबर या फिर इज अ होल नंबर 1 to infinite। But each and every whole number is not always a natural number। लेकिन बच्चों each and every, हर एक जो हमारे पास होल नंबर होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों होल नंबर में हमारे पास 0 भी इंक्लूड होता है, इसलिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसमें 0 की कहीं भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि each and every natural number is a whole number। But each
each and every whole number is not always a natural number। तो बच्चों ये ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो रहा है तो उसको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम जीरो को डिलीट कर दें और सिर्फ 1 से लेके इनफाइनाइट तक बात करें तो बच्चों उनको हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास 2 पॉइंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके, और बच्चों दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं इसको हम कैपिटल एन सिंबल से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन सिंबल से डिनोट करते हैं, और बच्चों जो हमारे पास होल नंबर हैं उनको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बच्चों इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है नंबर्स की वो है इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उनको? इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले मैं इनका सिंबल भी आपको बता देता हूं। इंटीजर्स को या तो हम कैपिटल आई या फिर और कैपिटल जी या फिर इसको हम जेड भी बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों इसकी पहचान क्या है कि इसको सिंपली हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। अब बच्चों नंबर लाइन देखो क्या होती है, मैं आपको यहां दिखाता हूं बना के। ये बच्चों हमारी एक नंबर लाइन है, इसके मिड में मैंने रखा 0 और 0 के राइट हैंड साइड हमारे पास होंगे पॉजिटिव नंबर। क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5। और बच्चों ये सो ऑन हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर होंगे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। और बच्चों ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो बच्चों ये जो 0 है हमारा, ये भी हमारा एक इंटीजर है, लेकिन जो 0 के राइट हैंड साइड में 1 से लेके जो इनफाइनाइट तक नंबर है, अगर हम इसको इंटीजर के केस में देखें तो बच्चों इन नंबर्स को हम बोलते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक नंबर है, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और बच्चों जो 0 हमारा होता है ये ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने हमेशा जो 0 को कभी भी देखा होगा इन अपनी लाइफ में कभी भी, तो बच्चों 0 को हम सिर्फ ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये कभी नहीं देखा होगा कि 0 के आगे कोई प्लस साइन पड़ता है या फिर 0 के आगे कोई माइनस साइन पड़ता है। ठीक है, 0 अलोन रहता है, विदाउट एनी साइन 0 रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, ये सिर्फ बच्चों एक इंटीजर है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो बच्चों ये हमारी थर्ड टाइप हो गई। और बच्चों जो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं रियल नंबर्स की, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इसमें हमारे पास प्रॉपर नंबर आते हैं। और बच्चों प्रॉपर नंबर से मेरा मीनिंग है, मेरे मुराद है कि इसमें पॉइंट्स वाले नंबर जैसे कि 1.2, 2.3 या फिर रेशो वाले नंबर जैसे कि 1/3, 4/3, ऐसे नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते इन 3 टाइप्स में। ओके, तो बच्चों ये हमारी एक टाइप हो गई। अब बच्चों जो फोर्थ टाइप है हमारी, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये बच्चों रियल नंबर्स की फोर्थ टाइप है। अब बच्चों जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों जो रैशनल नंबर है इनकी पहचान क्या है कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और जहां
पर Q जो हमारा है, जो ये डिनोमिनेटर है, क्योंकि बच्चों किसी भी नंबर को अगर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों जो नंबर ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है। और बच्चों जो नंबर नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों जब हम किसी नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब कि Q कभी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो बच्चों उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और बच्चों एक बात और है कि रैशनल नंबर में, जो रैशनल नंबर हमारे पास जितने भी हैं, इसमें जो P और Q होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। मतलब ये जो ऊपर नंबर है और ये जो नीचे नंबर है ये हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। और बच्चों इंटीजर्स को हम यहां पर कैपिटल Z लिख देते हैं, आप I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों कैसे ये इंटीजर्स होते हैं मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। मान लो मैंने यहां पर कहते हैं ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये पिक किया, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों अगर मैंने 2 और 5 पिक किया पॉजिटिव इंटीजर्स में से, मैंने P को 2 पुट किया और Q को मैंने 5 पुट किया, तो बच्चों ये हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों सिमिलर मैंने यहां पर 1 और 3 पिक किया और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1/3, ठीक है बच्चों। अगर मैंने मान लो 2/5 है, इसको 5/2 कर लिया, मतलब कि मैंने P को 5 लिया और Q को 2 लिया, तो बच्चों ये भी हमारा रैशनल नंबर है। वैसे बच्चों अगर हम 1/3 का रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, तो 3/1 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर बच्चों हम लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कि मैंने यहां पर लिया -1 और -4, तो बच्चों -1/-4 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। और बच्चों यहां पर P और Q दोनों हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और बच्चों अगर हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, -3 और -5, आगे भी होंगे -7, -8, -9, तो बच्चों आप वो भी ले सकते हो, जैसे कि -3, -7, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो -7 ले लिया, ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका बच्चों रेसिप्रोकल भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि -7 और -3, ठीक है। अगर बच्चों मान लो कि हमने P लिया, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, और Q लिया हमने जो ये नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि ऊपर हमने लिया 2 और नीचे हमने ले लिया नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब कि बच्चों यहां पर ले लिया हमने -7, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर बच्चों मैं P को लेता हूं नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि -7 या फिर -3 ले लेता हूं, और बच्चों मैं ये जो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको मैं लेता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि 4 ले लेता हूं, तो बच्चों ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन बच्चों एक केस है कि कभी भी जो ये Q है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बच्चों ऐसा क्यों होगा, मैं इसकी जो कंडीशन आपको यहां बताता हूं, ठीक है, रफ में। क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर हो, जैसे कि 2 हमारा ऊपर है और नीचे 0 हो जाए, या फिर 1 हमारा ऊपर है और नीचे 0 हो जाए। अगर हमारे पास ऊपर मान लो कि 1 लाख है, जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन इन डिनोमिनेटर अगर हमारे पास बच्चों यहां पर 0 आ जाए, तो बच्चों जो ऐसे नंबर होते हैं ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, मतलब कि इन नंबर्स की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैंने यहां पर लिखा 2/0, तो बच्चों इसको हम इक्वल का साइन डालेंगे, हम ऐसे यहां पर एरो का साइन डालेंगे, इसका मतलब होता है अप्रोच करना, टेंस करना, मतलब कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें नहीं पता, ठीक है। और अगर बच्चों हमारे पास 1/0 है, तो यही बच्चों इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर बच्चों हमारे पास 1,00,000/0 है, मतलब कि, तो बच्चों कोई भी नंबर हो, बेशक जितने से भी बड़े से बड़ा नंबर हो, इन न्यूमिनेटर ऊपर की तरफ, ठीक है, रेशो की फॉर्म में, लेकिन वो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो बच्चों ये जो केस होता है इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो इसलिए बच्चों ऐसे केस को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों हमने यहां पर लिखा कि Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब बच्चों इसकी एक टाइप और रह गई है, वो है इर्रेशनल नंबर, तो उसको हम करते हैं इसके बाद, पहले आप इतना नोट कर लें, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट टाइप है रियल नंबर की, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल,
RATIONAL, इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, रैशनल का जो उल्टा होगा, क्योंकि यहां पर रैशनल है और इसके नाम से चल रहा है पता इर्रेशनल। रैशनल नंबर्स वो जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और बच्चों इनका जो सिंबल होता है इर्रेशनल नंबर का, तो कुछ बुक्स में तो इसको बच्चों हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स में इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सिंबल आपकी बुक में हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर, और ये नंबर की एक्चुअली बच्चों पहचान क्या है। ठीक है, अब जैसे बच्चों हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अंडर रूट वाई नंबर, अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के नंबर। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आते हैं जैसे कि पाई, जिसको हम वैल्यू लेते हैं 3.14 समथिंग, तो ये कंटिन्यू चलता जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसी कुछ वैल्यूज हमारे पास होती है जिनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों इनको हम इर्रेशनल नंबर क्यों बोलते हैं? पहली बात तो बच्चों ये है कि अगर हम अंडर रूट का केस पढ़ें, तो ये जितने भी अंडर रूट है, इनके जो दरमियान जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। ये कौन से हैं? प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे कि 2 है, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ खुद के टेबल पर आए, मतलब कि 2 के टेबल पर आए खुद के इटसेल्फ, और या फिर 1 के टेबल पर आए, तो इनको बच्चों बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। सिमिलर वे में बच्चों अगर हम बात करते हैं 3 की, तो बच्चों 3 भी हमारा खुद के टेबल पर आता है, 3 1 जा 3, या फिर 1 के टेबल पर आता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे हो गए प्राइम नंबर्स। ठीक है, और बच्चों जो दूसरे टाइप के नंबर होते हैं जैसे कि 4, ठीक है, ये 4 जो हमारा हो गया, ये बच्चों 1 के टेबल पर भी आता है। ठीक है, 1 4 जा 4, ये 2 के टेबल पर भी आता है, और ये 4 के मतलब खुद के टेबल पर भी आता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। वैसे बच्चों अगर हमारे पास 6 है, तो वो 1 के टेबल पर भी आता है, 2 के टेबल पर भी आता है, 3 के टेबल पर भी आता है, और 4 के टेबल पर भी आता है। नहीं 4 नहीं, 6 के खुद के टेबल पर भी आता है। तो बच्चों ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, तो बच्चों हमने बात करनी प्राइम नंबर्स की। मैंने बताया जो नंबर्स खुद के टेबल पर आए, या फिर 1 के टेबल पर आए, या फिर हम सिंपली दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो खुद के टेबल पर डिवाइड हो या फिर 1 के टेबल पर डिवाइड हो, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो बच्चों अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास 11 हो गया, 7 हो गया, 9 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 9 जो है वो 1 के टेबल पर भी आता है, वो 3 के टेबल पर भी आता है, और वो खुद के 9 के टेबल पर भी आता है। तो बच्चों यहां पर देखो 3 फैक्टर्स आ गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों या तो सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, खुद के और 1 के। तो जो इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास कहते हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो बच्चों वो नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब बच्चों ये इर्रेशनल नंबर क्यों होते हैं, इनका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों अगर हम अंडर रूट 2 को सोल्व करें, अंडर रूट 2 को अगर बच्चों हम सोल्व करें, तो बच्चों इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 1.41। तो बच्चों ये हम अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू लेते हैं, लेकिन बच्चों जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी कभी एंडिंग नहीं होती, ये चलती जाती। ठीक है, 1.41 यहां पर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये चलता जाएगा, ये कभी मतलब रुकेगा ही नहीं। तो ये जो होते हैं ये होते नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनका कभी एंडिंग नहीं होता, ये टर्मिनेट नहीं होते। तो बच्चों ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप देखें ना कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका जो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है, जो भागफल जिसको हम बोलते हैं हिंदी पंजाबी में, तो वो कितना आ रहा है 4 3, ये चलता जा रहा है, कभी एंडिंग नहीं हो रही इसकी बच्चों। तो बच्चों इस टाइप के जो नंबर्स हमारे पास होंगे वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और बच्चों कुछ नंबर हमारे पास होते हैं जैसे कि 10/2, इसको बच्चों हमने डिवाइड किया तो यहां पर बच्चों 5 आ गया। ठीक है, और ये बच्चों जो 5 आ गया तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, TER, टर्मिनेटिंग, इसकी स्पेलिंग देख रहे हैं टर्मिनेटिंग, MENATING, कुछ ऐसी। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है टर्मिनेटिंग।
तो बच्चों ऐसे नंबर जो मतलब डिवाइड करने पे एक मतलब वहां पर वो रुक जाए, उसका एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, मतलब ऐसा नंबर आ जाए वो रुक जाए, ठीक है, टिल हो जाए, तो बच्चों इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं इनको हम 5, जैसे कि हमारे पास 5 आया है तो और अगर बच्चों इसके हमारे पास कुछ नहीं है तो इन डिनोमिनेटर यहां पर हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 5/1 भी हमारा 5 के इक्वल होगा। तो बच्चों ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं रैशनल नंबर। और जो नंबर्स बच्चों जैसे कि हमारे पास मान लो कोई हमने कुछ डिवाइड किया, 7/3 को हमने डिवाइड किया, तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 आएगा, ठीक है, और 3 3 9 आएगा, और बच्चों ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, इसकी कभी एंडिंग नहीं होगी, और जिन नंबर्स की एंडिंग नहीं होगी उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और बच्चों इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बच्चों ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाए उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो आपको सिंपली मैंने बता दी इसकी पहचान क्या है, क्योंकि तो हमारे पास जो पाई होता है आपने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू या तो हम 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, समथिंग लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा चलती जाएगी। आप इसको डिवाइड करोगे 22/7 को तो इसकी कभी भी टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। और आपके मानो इसकी जो पहचान है वो बता दी कि जो अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स हो, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल पर आए और वन के टेबल पर आए, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। तो आप इसको नोट कर लेना, वैसे ये रफ पार्ट था, आप वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ओके, मैंने रफ कर दिया। बाकी जो मेन कंटेंट आपका ये है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने बता दिया कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो बच्चों इन सारे नंबर्स को, ठीक है, अब देखें यहां पर जो ये नंबर है ना हमारे पास 2/5, 1/3, 5/2, 3/1, तो बच्चों इसमें पॉइंट्स वाइज नंबर भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम यहां पर लिखें कि 2/5, तो बच्चों 2/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10, ठीक है, क्योंकि 2/5 को हम 25/10 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें पॉइंट्स वाइज नंबर भी आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग वो भी आ जाते हैं, हमारे पास ऐसे नंबर भी आ जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, 0 भी आ जाता है, हमारे पास ऐसे नंबर भी आ जाते हैं, ऐसे नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों काफी सारी टाइप्स है। इन सारे नंबर्स को, जो ये 5 टाइप्स है, अगर हम इसको सबको मिला दें, एक जगह एकोमोडेट कर दें, तो बच्चों हमारे बनते हैं वो रियल नंबर्स। और बच्चों रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर इसका सिंबल है, ओके। तो बच्चों ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ये थी। अब जो बच्चों हमने चैप्टर में आगे जो हमारी एक्सरसाइज इसके बेस पर वो पढ़ना है, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो बच्चों उसके बेस पे हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं ये एक्चुअली है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम बाद में उसके बारे में बात करते हैं, ओके। Please subscribe my channel. Thank you.